मैं और मेरा, जब तक ये भाव हमारे साथ रहेंगे हमारे जीवन में, तब तक पूर्णता नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ सिर्फ मैं बसा है, हाँ, किसी और के लिए जगह हो ही नहीं सकती। चाहे जितना ही धन अर्जित कर ले, ज्ञान अर्जित कर ले, चाहे जितनी साधना कर ले, पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता केवल एक ही चीज से आती है, केवल एक ही भाव से। प्राचीन समय की बात है, एक आचार्य हुए, बहुत ज्ञानी, सारे शास्त्र पढ़ डाले, सब जान लिया, पर पूर्णता नहीं थी। लगता था अभी कुछ बचा है, कुछ शेष है जिसे जाना नहीं। जो नहीं है तो शांति नहीं है, एक अधूरापन है। छोड़ दिया उन्होंने सब, सोचा अब ध्यान करूंगा। बहुत हो गया ज्ञान, ज्ञान से तो प्यास ही नहीं बूझी। सब पढ़ डाला, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य क्या है यह नहीं जाना। अब साधना ही मार्ग है, ये सोचकर वो एक गुफा में बैठ गए। 3 वर्ष घोर तपस्या की, लेकिन मंजिल तो कहीं दूर दूर तक दिखाई न पड़ी। एक दिन निराश होकर वो गुफा से निकले, ये सोचकर कि लौट जाऊंगा वापस। तभी उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के बाहर एक पेड़ था, जिस पर एक चिड़िया घोंसला बना रही थी। एक एक तिनका चुगती और ले जाकर पेड़ के तने पर रखती। तिनके फिर से बिखर जाते, पर वो हार नहीं मानती। बार बार यही हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसका साहस जरा भी कम नहीं हुआ। उस आचार्य ने सोचा, क्या मैं इस चिड़िया से भी कमजोर हूँ? क्या इस नन्हे से जीव से भी कमजोर है मेरा साहस, मेरी आशा, मेरी आस्था? फिर से चले गए वो गुफा के भीतर, लीन हो गए साधना में। कहते हैं 3 वर्ष और बीत गए, पर जीवन का उद्देश्य क्या है वो फिर भी न जान सके। घबराकर फिर से बाहर आए और पहाड़ी के नीचे की तरफ चलने लगे, घर लौट जाने के उद्देश्य से। जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। सामने क्या देखते हैं, एक मकड़ी जाला बुन रही होती है। गिर गिर जाती फिर भी बुनती। जाले का धागा संभल नहीं रहा था, पर वो हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करती रही। आचार्य ने सोचा कि जब मकड़ी हार नहीं मानी तो मैं क्यों हार मानूं? शायद भगवान मुझे इशारा देता है, फिर से प्रयास करने को कहता है। तभी तो मुझे कभी चिड़िया दिखती है तो कभी मकड़ी। कहते हैं वो फिर से चले गए गुफा के भीतर। कई वर्ष और गुजर गए। उन्होंने अपना पूरा प्रयास लगा दिया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। परेशान होकर वो फिर बाहर निकले। इस बार सोचा कि अब किसी के जाल में नहीं फंसूंगा, चाहे चिड़िया दिखे चाहे मकड़ी या परमात्मा कोई भी इशारा दे, मैं फंसूंगा नहीं। मैंने अपने जीवन के कितने वर्ष दांव पर लगा दिए, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। इस बार तो मैं कहीं नहीं देखूंगा, सीधी राह देखकर मैं घर लौट जाऊंगा। ये सोचकर वो पहाड़ी की ओर नीचे चलने लगे। आवाज हो, कोई फड़फड़ाहट हो तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते। आगे बढ़ ही रहे थे कि राह के बीचों बीच एक कुत्ता नजर आया, जिसकी पीठ सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। उस जीव को देखते ही उस आचार्य के मन में करुणा जाग उठी। लाख जतन करने के बाद भी वो वहां से जा न सके। वहीं बैठ गए और उस जीव के घाव से कीड़े अलग करके उसके घाव को साफ करने लगा। आसपास लगी जड़ी बूटियों को तोड़ लाया और उसका रस घाव पर लगाया। वो सब भूल गया, अपना ज्ञान, परमात्मा के लिए ध्यान, सारा संसार सब भूल गए। उन पलों में उन्हें वो मिल गया जो ना तो इतने वर्षों के परिश्रम से ज्ञान से मिला था, ना ही ध्यान से मिला था। उस पशु का घाव धोते हुए उनका सारा अहंकार उसी में तिरोहित हो गया। उनके अहंकार की जगह उनकी सेवा ने ले ली।
परोपकार ने, यही तो वो भाव थे जो नहीं थे उनके जीवन में। इतनी पूर्णता उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी जितनी इन क्षणों में की। आप कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही ध्यानी हो, कितने ही धनी हो, कितने ही शक्तिशाली हो, आपके जीवन में पूर्णता तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके जीवन में परोपकार का भाव ना हो। हमारे जीवन का असली उद्देश्य तो यही है। जीवन बहुत मजेदार है, ये तब और मजेदार बन जाती है जब आप इसे दूसरों के लिए जीते हैं। दोस्तों, जीवन को यदि जीना सीखना है तो प्रकृति से सीखें। दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीती, सूरज अपने लिए उजाला नहीं करता, फूल अपनी खुशबू सिर्फ अपने लिए नहीं बिखेरते। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए।